जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली लेकर आ चुके हैं जो आपका कल अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है संस्कृत का। तो पूरा का पूरा रियल पेपर यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 थी, कक्षा 9वीं विषय संस्कृत, ये देख पा रहे हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का है। सेम यही पेपर आपको अपने ज़िले में देखने को मिलेगा। बस आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी फुल अंक में से फुल अंक बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों के मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जितने भी आपके अलग अलग जिले के सेट आ रहे हैं सभी मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। सभी जिले के अलग अलग जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप सभी जगह की पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप किसी भी जिले के हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी जो आपके संस्कृत के क्वेश्चन है वो बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका प्रत्यय से संबंधित रहता ही है कि गुणवान इसमें पदे प्रत्यय स्थिति, यानी कि हमें बताना है जो गुणवान दिया गया है इसमें कौन सी प्रत्यय आपकी दी गई है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका मुतुप, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया कतवतु, तीसरा दिया गया आपका तेत, चौथा दिया गया है आपका शांस, ठीक है। तो हमें गुणवान में प्रत्यय बतानी है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपका गुणवान आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे गुण प्लस वान, ठीक है। जब भी आपका लास्ट में क्या आता है, वान आता है, तो तब उसमें हमेशा कौन सी प्रत्यय होती है, आपकी कतवतु प्रत्यय ही होती है। तो यहाँ पर भी लास्ट में गुणवान में क्या वान आया, तो इसमें भी आपकी प्रत्यय कौन सी होगी, कतवतु प्रत्यय ही होगी। इसी प्रकार आपको सेकंड दिया गया पठन, इसमें पदे प्रत्यय थी, तो पठन में प्रत्यय बताना है। तत् प्रत्यय होगी, सत्र होगी, स्त्री होगी या तद्धित होगी, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सभी देखिए प्रत्यय की पहचान करने की एक होती है। तो उनको अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो अगर आपने मोबाइल नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाल प्लस टाप क्या होगा, क्या बाला होगा या बाल टाप होगा या बालाय होगा या बाल्टा होगा। तो ये भी सरल है। इस टाप में जब भी टाप प्रत्यय आती है तो क्या आपका एक डंडा लग जाता है, तो यहाँ पर बाल है तो आपका क्या बाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दानवीर, जिमूत वाहन, राजकुमार, इसमें विशेषण पदम अस्ति बताना है। ये 4 दिए गए हैं, राजकुमार, जिमूत वाहन, दानवीर, ठीक है। इसी प्रकार 5वां दिया गया, तो 5वां देख सकते हैं श्वेत अश्व धावती, इसमें पदे विशेषण पदम बताना है। श्वेत अश्व धावती या कोअपि नास्ति, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अगला दिया गया ग्रामीण निर्धना ब्राह्मण वसति, इसमें पदे विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें कौन सा विशेषण पद है वो हमें यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार कुटिल जना विश्वसनीय ना भवती, इसमें वाक्य विशेषण पदम अस्ति, तो कुटिल जना ना या भवंती, 4 दिए गए, तो इनमें से कौन सा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपके हो जाते हैं जो आपको सही विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद आपके आते हैं एक पद में उत्तर, ठीक है। तो एक पद में उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। देखिए पहला दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखते, यानी कि आपको संस्कृत भाषा में लिखना, ये जानती हैं आप। आयत लोचना कास्ति, पहला क्वेश्चन है। सेकंड है तुला कीदृश आसीत, थर्ड है कुत्य दरिद्रता ना भवेत, चौथा है नीरज इस पद से विलोम पदम अस्ति, सरस्वती इतस्य पर्याय पदम लिखत, और पर्वत इतस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, और समीपम इतस्य पदस्य विलोम पदम किम, यानी कि इसमें क्या समीप होता है, इसका हमें क्या विलोम पद यानी कि विपरीत पद बताना है, ठीक है। इसमें पर्वत का पर्याय पद बताना है, इसमें सरस्वती का भी पर्याय पद बताना है, और नीरज का में विलोम यानी कि विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ही आपको बताना है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो आपके रहते हैं वो आपके दिए गए हैं, जो आपके रिक्त स्थान रहते हैं कि कोष्ठ केशु प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान है पूजा। तो पहला दिया गया था रामात पदे विभक्ति अस्ति, यानी रामात में विभक्ति बतानी है कि पंचमी है सप्तमी है। यदि आपने राम का जो याद किया होगा विभक्ति तो आपको आसानी से आप बता सकते हैं। राजन में बताना है। फलम पदे विभक्ति अस्ति, तो कौन सी है फलम में बतानी है। इसी प्रकार अधिकार पदे में बतानी है, उपसर्ग बतानी है कौन सी अधिक है या अधि है, ठीक है। तो उपसर्ग पहचानने के लिए देखिए आपको क्या है, शब्द को तोड़ना पड़ता है। तो अधिकार को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अधि प्लस कार, तो ये आपका अधिकार हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग पूछा गया तो उपसर्ग क्या शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तो इसमें पहले क्या आपका अधि लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग अधि हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रत्यय पूछते तो प्रत्यय का शब्द के लास्ट में हम लगाते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया था तो उपसर्ग आपका हो जाएगा अधि, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अधि, ठीक है। इसी प्रकार आपको दिएगा कि वी उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, यानी कि हमें वो शब्द बताना है जिसमें क्या वी उपसर्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले में आपको लिखा है विहार, ठीक है, बिहार, और दूसरे में लिख रहा है आपका बिहार, ठीक है, बिहार। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो वाह चाहिए केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसमें बा है, ठीक है, लेकिन हमें वाह चाहिए, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार है कृषि का शब्द गच्छति, इसमें वाक्य इस संज्ञा पदम बताना, इसमें संज्ञा पद आपको बताने हैं।
अब शुद्ध वाक्य के समक्ष आम यानी कि अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना करना है, जो कि आपके 17 टाइप के होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर इनको देख लेना। पठन्ति इसमिन् पदे बहुवचनम अस्ति, बदामि इसमिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, अगच्छत् इसमिन् पदे गम धातु अस्ति। इस तरीके से आपको सभी दिए गए हैं, तो इनको भी आपको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और 5वां है जो आपको युग्म वेदन कृत यानी कि आपको जोड़ियाँ बनानी हैं सही तरीके से। मन प्लस हरा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, क्या इसमें कौन सा समास होगा, गौड़ संधि होगी या यहाँ पर भवभरी होगा समास, ये आपको मिलाना। चंद्रशेखर, रमेश, तत्पुरुष समास, व्यंजन संधि और यथाशक्ति, ठीक है। तो ये बताना था कि यथाशक्ति में तो आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि यथा क्या होता है आपका अव्यय होता है, तो यथाशक्ति में क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका दिया गया था चंद्रशेखर, रमेश, तत्पुरुष समास, व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि का आपका क्या हो जाएगा, सज्जन, ठीक, क्योंकि सज्जन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, सत प्लस आपका जन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये व्यंजन संधि हो जाएगी सत प्लस जन, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मनो प्लस हरा, तो आपको क्या हो जाएगा, मनोहरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपको पूरी जितनी भी जोड़ियाँ दी गई हैं मैंने आपको 3 यहाँ पर बता दी हैं, तो आपको सभी जोड़ियाँ इसी प्रकार से आपको मिलानी है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आते हैं, देखिए कि जटायु कैन बाम बाहु देसाती संस्कृत भाषा में लिखना है। इसका है कवि वीणम किम कथ्यति संस्कृत भाषा उत्तर लिखत। ये प्रकार यहाँ पर दिए गए काल कस्य रसत पिबती। ये सभी आंसर आप क्वेश्चन को आपको आंसर याद कर लेना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी जो सेट है उनके अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी हमारे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन पेपर है सभी जिले के वो सेंड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको इनको पहले याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको जो पद गद्य आते हैं सभी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। और कहीं भी कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपकी दी गई है जो आपको क्या है, आधुलिखित गद्यांश पठित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा। तो ये जो आपकी गद्यांश आती है वो सिंपल ही रहती है, बस आपको इसी में से ढूंढ कर आंसर लिखना होता है। पहला इसका क्वेश्चन था कि श्रेष्ठी पुत्र किम आदाय अभ्यागतेन से प्रास्थिता, तो ये आपका दिया गया है। तो इसका फर्स्ट लाइन में आपको इसका आंसर ये वाला देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। इसके अथवा में भी दिया गया, तत्वा वाला भी आप देख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो दिया गया पद्यांश दिया गया है, पद्यांश इसके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं, तो ये 2 पद्यांश के अथवा में भी देखने को मिलेगा। तो इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि आपको दोनों क्वेश्चन करने, एक ही क्वेश्चन कोई से आपको कर देना है। 18 दिया गया है आधुलिखित नाट्यांश पठित प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृत लिखा। तो यहाँ पर एक आपको नाट्यांश दिया गया है, नाटक दिया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनके आंसर भी आपको संस्कृत भाषा में लिखनी है, ठीक है। ये दी गए हैं। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान आपके आगे ना आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनको देख लेना है, ठीक है। कोई 2 करने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे मेन है क्वेश्चन नंबर 20 में कि आपको प्रश्न पत्र समागत श्लोकान विहाय पार्श्व पाठ पुस्तकात सुभाषित श्लोक द्वयम लिखत, यानी कि आपको सुभाष तारणी जो आपका चैप्टर है उसके कोई 2 पार्ट आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो कि आपको इस पेपर में नहीं आए हैं, उन 2 श्लोकों को यहाँ पर लिखना है। 4 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका प्रार्थना पत्र आया है वो आपका अवकाश का आता ही है आपका। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्वमित्र कृत्य आमंत्रण पत्र संस्कृत भाषा में लिखा, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन अवकाश का आप सभी लोग लिख सकते हैं, सिंपल हर साल आपका आता ही है। ये 22वां आपका पर्याप्त पठित गद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको कर लेना है। और निबंध की बात करें संस्कृत भाषा है, निबंध यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा में महत्तम का दिया गया है, परोपकार का है, पर्यावरण का है, छात्र जीवन का। इनमें से कर लेंगे आप 2-3 संस्कृत भाषा में महत्तम का, परोपकार का, तो ये दोनों में से ही आपका एक आपको जरूर अपने पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।